कि प्रेत आत्माओं को भी समझने में गलती हो सकती है। कई बार जिसे अच्छी और सताई हुई आत्मा समझकर मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं, वह बाद में पता चलता है कि ये कोई साधारण और नेक आत्मा नहीं, बल्कि भयानक प्रेत है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी बुरी शक्ति जो न जाने कितनी नेक आत्माओं को खाकर बैठी है। आज की कहानी में आपको ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। और हाँ, कहानी के अंत में एक बात बताऊंगा जो एक बार तो मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, पर हो सकता है ये आपके लिए हो। कहीं मत जाइएगा, कहानी पूरी सुनिएगा। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी जयपुर से एक स्कूल टीचर की है। दरअसल उनका नाम राकेश है और ये जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर किसी दूसरी स्कूल में पढ़ाया करते थे। और यहाँ इन्हें अच्छी सैलरी मिलने की वजह से जयपुर बुलाया गया। ये स्पोर्ट्स के टीचर हैं और बच्चों को आज एक छोटी सी पिकनिक पर ले जा रहे हैं। बस में करीब 20 बच्चे हैं और साथ में राकेश जी और एक महिला टीचर हैं। बच्चों ने कहा कि सर, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, तब तक क्यों ना हमें आप कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। तो राकेश जी ने कहा कि ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। अरे सर, क्या वही घिसी पिसी कहानी सुना रहे हो, कुछ नई कहानी सुनाओ। बच्चों ने जिद की। तभी एक बच्चे ने कहा कि सर, भूत प्रेत क्या सच में होते हैं? एक सवाल ने यहाँ मजाक मस्ती कर रहे हर बच्चे को शांत कर दिया, क्योंकि भूत प्रेत से जुड़ी कहीं भी कोई भी बात हो रही होती है तो लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। राकेश जी ने कहा कि हाँ, प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच सब सच में होते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर, हमें भूत की कहानियाँ सुनाओ। तो राकेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम सबको एक असली भूत की घटना सुनाता हूँ, सब ध्यान से सुनना। तो महिला टीचर जो साथ में थी, उन्होंने कहा कि सर, कहानी के आसपास ही रहिएगा, ज़्यादा इधर उधर मत निकल जाइएगा। तो राकेश जी ने कहा कि नहीं मैडम, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है और ये कहानी मेरी है। सारे बच्चे ध्यान से राकेश जी की बात सुन रहे थे। आप भी मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राकेश जी बताते हैं कि जिस स्कूल में ये पहले पढ़ाया करते थे, वहाँ उस वक्त उनका पहला दिन था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ स्पोर्ट्स के एक और टीचर थे। उनका नाम मनीष जी था। मनीष जी राकेश जी को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे, और ये तो लाजमी है क्योंकि एक ही फील्ड के दोनों थे, तो एक दूसरे से जलन होनी तो बनती है। राकेश जी ने देखा कि स्कूल का एक कमरा है जो बंद पड़ा है। बाकी सारे कमरों में तो क्लासेस चल रही हैं, लेकिन एक कमरा बंद है। ये कमरा बाकी के कमरों से बड़ा भी था। तो राकेश जी ने सोचा कि अगर ये कमरा उन्हें मिल जाए तो वो यहाँ कुछ गेम्स का सेटअप लगा सकते हैं, यहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स की क्लास दे सकते हैं। ये कमरा उनकी नज़र में एकदम सही था। ये प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और उनसे उस कमरे को खुलवाने की बात रखी। प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि और भी कोई दूसरा कमरा खाली है, वो देख लो। उनमें से जो आपको कमरा सही लगे उसमें आप अपनी स्पोर्ट्स की क्लास लीजिए, लेकिन इस कमरे को बंद रहने दीजिए। ये कमरा सालों से बंद रहा है। राकेश जी ने कहा कि लेकिन सर, ऐसा क्या है उस कमरे में जो उसे नहीं खोल सकते? कोई बात है तो आप मुझे बताइए। प्रिंसिपल ने साफ शब्दों में मना कर दिया। कहा कि राकेश जी, आप चाहें कोई भी दूसरा कमरा ले लीजिए, लेकिन ये कमरा नहीं खुलेगा। तभी वहाँ मनीष जी का आना हुआ। उन्होंने जब ये बात सुनी तो प्रिंसिपल सर से कहा कि सर, खुलवा दीजिए कमरा, अपन को क्या करना है, राकेश जी जाने और उनके बच्चे जाने। कहा था ना, मनीष जी राकेश जी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते। प्रिंसिपल सर भी उनकी बातों में आ गए और कहा कि ठीक है, अगर आपको वही कमरा चाहिए तो आप चाबी ले जाइए
और साफ सफाई करवा कर अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। जो भी सामान टेबल आपको चाहिए वो स्कूल की तरफ से आपको मिल जाएगा। राकेश जी को ये बात हजम नहीं हुई कि अभी अभी तो ये इंसान इतना मना कर रहा था इस कमरे के लिए और अब एकदम से हाँ कर दी। वैसे याद दिला दूँ कि कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपनों तक शेयर किया कीजिए और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जगह का नाम भी कमेंट में बताया कीजिए। राकेश जी ने कमरा खुलवाया और देखा कि कमरा वाकई में बहुत बड़ा है और इस कमरे में 2 दरवाजे हैं, पहला सामने की तरफ से और दूसरा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर। राकेश जी को ये कमरा उनके हिसाब से एकदम ठीक लगा। इन्होंने यहाँ साफ सफाई करवाई और अपनी क्लासेस के लिए जिन जिन खेल के सामानों की ज़रूरत थी वो मंगवाया। ये 2-4 बच्चों की मदद से सारा सामान को व्यवस्थित कर रहे थे। यहाँ मजाक मस्ती और काम दोनों चल रहा था। इन्होंने यहाँ एक बड़ी सी टेबल लगवाई और कारीगर को बुलवाकर उसे बनवाया। टेबल जैसे ही जुड़कर तैयार हुई, राकेश जी ने देखा कि वो टेबल बीच में से टूटी हुई है, इसमें दरार आई हुई है। राकेश जी ने कहा कि अरे आप लोग कैसे टेबल लाए हैं, ये तो टूटी हुई है। तो जो कारीगर साथ में आए थे उन्होंने देखा कि हाँ बीच में दरार तो है, पर ये एकदम नई टेबल है, इस पर तो अभी इतना वजन भी नहीं रखा और इस पर से तो अभी तक पन्नी भी नहीं हटाई गई है। खैर हो सकता है, लकड़ी की टेबल है तो रास्ते में लाते ले जाते कहीं कुछ हो गया होगा। इन्होंने ये टेबल बदलवाई, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो टेबल इन्होंने आज लगवाई थी अगले दिन उसमें भी बीच में से दरार मिली। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ 3 टेबलें लग चुकी, लेकिन तीनों की तीनों अगले दिन टूटी हुई मिलती। इन्होंने प्रिंसिपल सर से जाकर इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए सर, ये आपकी समस्या है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और हो सकता है आपके साथ कोई मजाक कर रहा हो या कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो। राकेश जी को उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर एक नई टेबल मंगवाई और लगवाई। कहा कि आज मैं भी यहीं बैठकर देखता हूँ कि आखिर कौन है यहाँ जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। तभी ऊपर वाला जो रास्ता था वहीं सीढ़ियों से मनीष जी सर उतरते हुए आ रहे हैं। राकेश जी ने जब मनीष जी को देखा तो उनके मन में सीधा सीधा ये आया कि मनीष जी ही मुझे पसंद नहीं करते और हो सकता है वही मेरा काम खराब करवा रहे हैं और हो ना हो ये सब कुछ वही कर रहे हैं। मनीष जी सीढ़ियों पर ही थे, तभी राकेश जी ने कहा, मनीष जी वहीं रुक जाइए। माना आप मुझे यहाँ इस जगह पर पसंद नहीं करते, लेकिन यूं इन तरह चीज़ों को नुकसान करना गलत बात है। मनीष जी ने कहा कि पहली बात तो ये कि मैं जब से ये कमरा खुला है आज पहली बार यहाँ आया हूँ और हाँ भले ही मैं तुम्हें यहाँ पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारा किसी भी तरह का नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ। ये बात कर ही रहे थे कि तभी वो जो नई टेबल लगवाई थी 5 मिनट पहले उसके तड़कने की आवाज़ आई और ये आवाज़ इन दोनों ने बिल्कुल साफ सुनी। कमरे में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था अभी। मनीष जी ने कहा कि लो देख लो, ये तो तुम्हारे सामने हुआ था और यहाँ तो सिर्फ अपन दोनों ही हैं और मैं तो तुम्हारे ठीक सामने बैठा हूँ और मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। ये कहकर मनीष जी उठे और चल दिए। यहाँ अब राकेश जी को ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, ये कोई आंखों का धोखा नहीं हो सकता। तभी कुछ बच्चे यहाँ आए। उन्हें देख राकेश जी ने कहा कि तुम में से कौन है जो यहाँ शैतानी कर रहा है। तो उनमें से एक बच्चे ने आगे आकर कहा कि सर, मैं बता तो दूं कि वो कौन है, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। क्या मतलब तुम्हारा, कौन है बताओ मुझे। तो उस बच्चे ने कहा कि सर वो एक भूत है। क्या क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि सर मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे और ये भी पता है कि आपको इसके बारे में कोई बताएगा भी नहीं कि आखिर ये कमरा क्यों इतने टाइम से बंद था, क्यों इस कमरे को खोलने से डरते हैं, क्यों इस कमरे में से सारी चीज़ें टूट रही हैं।
इन सवालों ने अब राकेश जी को भी चिंता में डाल दिया। राकेश जी भी सोचने लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं इस बच्चे की बात में सच्चाई तो है। राकेश जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम जो भी जानते हो मुझे सब कुछ बताओ। उस बच्चे ने कहा कि सर, पहले हमारे स्कूल में एक बारात रुकी थी। यहाँ पास ही एक बस्ती है, उसमें एक शादी थी। तो इसी स्कूल में शादी का कार्यक्रम होना था और जिस कमरे में अभी अपन हैं, इसी कमरे में दुल्हन रुकी हुई थी। शादी से कुछ ही समय पहले अचानक कुछ बात हो गई और जो दुल्हन थी उसने यहाँ अपने प्राण त्याग दिए। शादी का मुहूर्त देखते देखते मातम में बदल गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद इस कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। बच्चों को यहाँ अजीब सा डर लगने लगा था। कुछ सीनियर क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने यहाँ किसी महिला को रोते देखा है। बस इसी के चलते इस कमरे को बंद करवा दिया गया था। वैसे कहानी में अगर आप अब तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अपना नाम, अपनी जगह जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, कहानी में आगे बढ़ते हैं। राकेश जी ने इस बच्चे की पूरी बात सुनी और उस पर विश्वास भी किया, क्योंकि ये बार बार चीज़ों का खराब होना, टेबल का बीच से टूटना, ये चीज़ें थोड़ी अजीब थी। राकेश जी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए और उनसे बात की। राकेश जी ने कहा कि सर, क्या ये बात सच है कि उस कमरे में भूत प्रेत है? सर ने कहा कि देखिए, ऐसी बात करके आप स्कूल का माहौल ख़राब मत कीजिए, और बच्चों ने सुन लिया तो खामोखा सबके मन में डर बैठ जाएगा। अगर तुम्हें वो कमरा रखना है तो रखिए, नहीं तो उसे वापस से ताला लगा दीजिए। सर, मैं इस कमरे को रखना चाहता हूँ, पर अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस कमरे में मैं एक पाठ करवाना चाहता हूँ। यहाँ जो भी आत्मा है जिसे किसी कारणवश मुक्ति नहीं मिल पाई, उसके लिए पूजा करवाना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपको जो करवाना है कीजिए, लेकिन स्कूल टाइम के बाद। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन पर इन सब चीज़ों का बुरा प्रभाव पड़े। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सर की बात भी सच थी। राकेश जी स्कूल टाइम के बाद घर आए और थोड़ी ही दूरी पर एक बालाजी का मंदिर था। ये वहाँ गए। वहाँ एक पंडित जी बैठा करते थे। उनसे बात की। पंडित जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक आत्मा की मुक्ति के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ आज के समय में इंसान इंसान के लिए नहीं सोचता और आप एक आत्मा की मदद करना चाहते हैं। पंडित जी ने इन्हें एक थाली में कुछ सामान दिया। सिंदूर, चावल, बिंदिया और भी कुछ सज्जा सामान था। पंडित जी ने कहा कि इस थाली को रात में उस कमरे में रख देना और सुबह वापस जाकर देखना, और याद रहे जब आप वो सामान उस कमरे में रख कर आ रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, और याद रहे सुबह वो सामान वहाँ से हटाने तक उस कमरे में कोई और ना जाए। इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। राकेश जी रात में उस कमरे में वो सामान रख कर आए और बाहर जो गार्ड साहब थे उनसे कह दिया कि इस कमरे की चाबी मेरे पास है, सुबह मैं ही आऊँगा, उससे पहले याद रहे कि इस कमरे में कोई और ना जाने पाए। अगले दिन सुबह ये जल्दी स्कूल पहुँचे और कमरा खोला तो वो जो थाली में सामान रखा हुआ था वो सारा बिखरा पड़ा है, और उसमें जो सिंदूर था उससे दीवारों पर किसी महिला के हाथों के निशान बने हुए थे। इन्होंने ये सारी बात पंडित जी को फ़ोन करके बताई। पंडित जी ने कहा कि वो सारा सामान वापस उसी थाली में इकट्ठा कीजिए और उसे किसी भी बहते पानी में डाल दीजिए। इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। ये वापस आए और पंडित जी से मिले तो पंडित जी ने बताया कि हाँ, यहाँ एक आत्मा तो है और वो काफ़ी परेशान है और मुक्ति चाहती है। यहाँ आसपास कोई तांत्रिक है जिसने उस आत्मा को रोका हुआ है। राकेश जी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, क्या आप उस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं? मुझसे जो बल पड़ेगा मैं करूँगा, जो भी रुपया 2 रुपया पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, पर उस आत्मा को मुक्ति दिलवाइए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले स्कूल के अपने प्रिंसिपल सर हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चोरी छुपे मैं ये काम नहीं कर सकता। तो राकेश जी ने कहा कि ठीक है पंडित जी, मैं प्रिंसिपल सर से बात करता हूँ। इन्होंने प्रिंसिपल सर को फ़ोन लगाया
और कहा कि पंडित जी रात में स्कूल में आएंगे, उस कमरे में उस आत्मा की मुक्ति के लिए पाठ करेंगे, तो इसके लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। प्रिंसिपल सर ने राकेश जी को समझाया कि आप क्यों इन सब में पढ़ रहे हैं, आप दूसरा कमरा ले लीजिए, वहाँ अपनी क्लास लगवाइए, कहाँ इन भूत प्रेत वाली चीज़ों में पढ़ रहे हैं। लेकिन राकेश जी नहीं माने। तो आखिरकार प्रिंसिपल सर ने कहा, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे कीजिए, लेकिन अपना ध्यान भी रखिए। इन्हें अब रात का इंतज़ार था और ये बस अकेले बैठे सोच रहे थे कि आगे कैसे और क्या होगा। तभी इनके फ़ोन पर मनीष जी का फ़ोन आता है। मनीष जी ने कहा कि राकेश, मैं भले ही तुम्हें पसंद नहीं करता, पर मैं उम्र में तुमसे बड़ा भी हूँ। तू इन चक्करों में मत पड़ मेरे भाई, तू अपनी जिद छोड़ दे, कोई दूसरा कमरा ले ले, इस कमरे को बंद कर दे। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे जानकर अच्छा लगा, पर मैं उस आत्मा की मुक्ति चाहता हूँ। वो भी न जाने कितने सालों से परेशान है, यहाँ कैद है, पर मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता सर, क्या आप मेरी मदद करोगे? राकेश जी ने मनीष जी से कहा, तू बोल मेरे भाई, मैं तेरी मदद करूँगा। राकेश जी ने बताया कि पंडित जी ने उन्हें कुछ सामान दिया है, जिसमें एक कलश, एक नारियल, एक जोड़ी पायल। इन सब सामान को रात 10 बजे उस कमरे में रखना है और वहीं रहना है। सामान के रखते ही पंडित जी घर से ही अपने कुछ पढ़ेंगे और फिर वो आएंगे और वहाँ एक पूजा होगी। लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है, तो सर क्या आप मेरे साथ चलोगे? डर तो भाई मुझे भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा। तो 10 बजे चलना है तो मैं 9:30 तक तेरे पास आ जाऊँगा शाम को, फिर अपन साथ चलेंगे। रात 10 बजे मनीष जी और राकेश जी दोनों स्कूल के सामने खड़े थे। अब इन दोनों के मन में भी डर आने लगा था। बाहर जो गार्ड साहब थे उन्हें कहा कि रात 12 बजे पंडित जी आएंगे, तो आप उन्हें उस कमरे तक ले आना, वहाँ रात में पूजा होगी। तो गार्ड साहब ने कहा कि ठीक है सर, मैं उन्हें कमरे के बाहर तक छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊँगा। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, मैं इनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। ये उस कमरे में आए और जो नारियल और कलश था उसे वहीं बीच में रख दिया, और ये एक पायल भी जो साथ लाए थे उस कलश के पास रख दी और दरवाजे के पास आकर बैठ गए। ये दोनों खामोश बैठे बस एक नज़र उस नारियल को देखे जा रहे थे कि तभी इस कमरे में इन्हें किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आई। लगता है शायद वो आत्मा आ रही है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी ऐसा महसूस हुआ कि इन दोनों के पीछे आकर कोई बैठा है। किसी के सांस लेने की, किसी के गुर्राने की आवाज़ इन दोनों को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ये दोनों की डर के मारे हालत खराब होने लगी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जरा सा पीछे मुड़कर देख ले। तभी कमरे की लाइट थी अचानक से बंद हो गई। इनके पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। इन्होंने कहा, कौन है? कौन बैठा है हमारे पीछे? बोलो। तो पीछे से आवाज़ आई, मैं वो नहीं जिसका तू इंतजार कर रहा है, मैं तांत्रिक हूँ। तभी लाइट वापस आ गई और राकेश जी ने अपनी जगह से उठकर पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन मनीष जी की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और ये जो भी प्रेत है वो उन पर अपनी जगह ले चुका था। मनीष सर, आप ठीक हो? आपकी आंखों को क्या हुआ सर? यहाँ से चले जाओ और जो आने वाला है उसे मना कर दो, यहाँ कोई पाठ नहीं होगा। ये 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि राकेश जी को समझ आ गया था कि ये मनीष जी नहीं, ये उन पर प्रेत बोल रहा है। तभी जो सीढ़ियाँ थी वहाँ ऊपर से पंडित जी आते दिखाई दिए। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ आप आ गए, हमें बहुत डर लग रहा था। और देखिए ना मनीष सर को क्या हुआ, आप इन्हें जल्दी से ठीक कीजिए। तभी इनके सामने अचानक से पायल गिरी और ये पायल धीरे धीरे सरकती हुई इनके पास आ रही थी। वापस ऊपर देखा तो पंडित जी वहाँ नहीं थे। पंडित जी आप कहाँ गए? तभी गार्ड साहब बाहर से आवाज़ देते हैं कि राकेश जी,
पंडित जी तो अभी आए नहीं है, वो जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ डर और बढ़ गया। इस कमरे में मनीष जी जोर जोर से हंस रहे थे और इनके साथ कोई और भी हंस रहा था जो इस कमरे में दिखाई नहीं दे रहा। तभी पंडित जी आते हैं और इस बार कोई प्रेत नहीं, कोई छलावा नहीं, बल्कि खुद पंडित जी ही थे। राकेश जी ने जब पंडित जी को देखा तो मनीष जी का हाथ पकड़ा और जल्दी से इस कमरे से बाहर की ओर जाने लगे। तभी मनीष जी ने कहा, हाथ छोड़ मेरा। एक महिला का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती तुझे? पंडित जी ने दूर से ही कहा, बेटा हाथ छोड़ दे उसका, वो तेरा दोस्त नहीं है अभी। पंडित जी कमरे में आए और पूजा पाठ शुरू की। पूजा के दौरान इन दोनों ने एक से भयानक एक खेल होते देखे और सुबह 4 बजे तक यहाँ पाठ हुआ। तब जाकर वो प्रेत को बांध पाए। इन्होंने जाते जाते कहा कि हमें लगा था कि ये कोई सताई हुई परेशान आत्मा है, लेकिन ये प्रेत था जो न जाने कितनी अच्छी आत्माओं को खा गया। कमाल की बात बताऊं, ये कमरा आज भी बंद ही है। राकेश जी ने अपनी कहानी पूरी सुनाई और सभी बच्चों ने बस में पिकनिक जाते वक्त कहानी बहुत ध्यान से सुनी। वैसे क्या आपने कहानी ध्यान से सुनी? कहानी के अंत में पता नहीं क्यों पर इतना लिखा हुआ था कि अगर आप ये रात में सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हो सकता है रात में आपको किसी के होने का एहसास हो जाए। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।